हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और पहुँचे हैं लेक्चर नंबर 22 पे। बात करेंगे डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज की जो क्लास का है एफवाई बीकॉम क्लास 17 का पेपर है डिस्टेंस वालों का। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखेंगे क्वेश्चन का लेबल। अप्रैल 2017 में यह क्वेश्चन बना है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी इक्वल टू, ये हमेशा अपने को दिया होता है। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमेशा दिया होता है, वो आपको लिखना है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे के रखा है। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या दे के रखा है? सी इक्वल टू 100 प्लस 5q माइनस 3q का स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने स्टार्टिंग से मेंशन करते आ रहा हूँ, चार चीज़ें हमारी पूछी जाती है। टोटल कॉस्ट, एवरेज, मार्जिनल एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। फाइंड द एवरेज कॉस्ट बोले, हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए, मार्जिनल चाहिए एंड लास्ट में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट चाहिए। जब Q की वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में ज़रूर आ जाते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे सर Q दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया वेरिएबल इन केस कभी चेंज करके कन्फ्यूज कर रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड आप फॉलो करें उसी के हिसाब से चलना। चाहे आप वहाँ पे एक्स देने दो, P रखने दो, Q रखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड जो अपना चलता आया है वही चलेगा। जैसे पहला क्या है? एवरेज कॉस्ट। Q की वैल्यू याद रखना 5 है और लास्ट में पुट करना पड़ेगा अपने को। कहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट? पहले से स्टार्ट होगा एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? AC। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या था? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो C अपॉन में Q। हर कॉन्सेप्ट में हमने लिखा C अपॉन में X। मैंने आपको बोला जो आपका वेरिएबल यहाँ पे दिया रहेगा ना इधर कॉस्ट में, वही अपॉन में लिखा करो। अगर यहाँ पे X होता तो X लिखते, P होता तो P लिखता, Q है तो Q लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो C का मतलब क्या दिया भाई? टोटल कॉस्ट कितना दिया है? लिख दो 100 प्लस 5q माइनस 3q का स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब अपॉन में q। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? सब जगह डिवाइड कर दो 100 अपॉन q इसके साथ, प्लस 5q अपॉन में q, इधर भी डिवाइड, माइनस 3q का स्क्वायर अपॉन में q, यहाँ भी लिखो, प्लस 2q का क्यूब अपॉन में q, यहाँ भी लिखना है। क्लियर? चलिए, ये तो जैसा सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखो q से q कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है आपका? 5। q से q 1 टाइम कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे 2 टाइम था ना, तो 1 टाइम बचेगा आपका। क्लियर है ना भाई? 3 टाइम था तो 1 टाइम कैंसिल होगा, कितना टाइम बचने वाला है? 2 टाइम बचेगा, मतलब पावर 2 आ जाएगा। ये आपका है एवरेज कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर होगा। किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब आगे बात कर लेते हैं, पहले आप इसको अगर नोट करना है आप कर लो। एवरेज कॉस्ट आपका आ गया है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद रख लेना, C डिवाइड बाई जो आपका वेरिएबल होता है उसी से डिवाइड कर देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सेकंड चीज़ क्या पूछी गई थी? मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड चीज़ें क्या पूछी गई हैं आपसे? मार्जिनल कॉस्ट बोले तो MC पूछा गया है आपका। मार्जिनल वर्ड का आते ही इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि डेरिवेट करने की बात कर रहे, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q, क्योंकि वेरिएबल क्या है? Q है तो Q आएगा।
ये एक्स था तो एक्स लिखते थे। और डेरिवेट किसको करने की बात होता है, सिर्फ मार्जिनल के बगल में जो वर्ड लिखा होता है उसको डेरिवेट करने की बात हो रही है। कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए डेरिवेट करते हैं, डी अपॉन डी क्यू। सी का क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ पे दिया है सी की वैल्यू टोटल, लिख दो आप 100 प्लस 5Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 2Q का Q। अब डेरिवेट का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ, टाइप 1 जिसका बेस्ट है समझ में आ जाएगा इजीली। किसी भी नंबर को डेरिवेट करेंगे तो क्या आता है 0। 100 को डेरिवेट किया 0 हो जाएगा। चलो 5Q को डेरिवेट किया, वेरिएबल के साथ में नंबर है तो नंबर आगे लिख दिया करो, 5 था 5 आगे लिखो। Q को डेरिवेट करेंगे तो कितना आता है 1 आता है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। माइनस लिखा है, माइनस देखो वेरिएबल के बगल में नंबर है तो आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर को डेरिवेट करना है, स्क्वायर वाला डेरिवेट क्या सिखाया गया था आपको भाई, स्क्वायर आगे आएगा और स्क्वायर एक कम हो जाएगा, मतलब पावर 2 था लिख दो क्यू, पावर एक कम करना 2 से कम करना 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। आगे बात करेंगे, नंबर यहाँ भी दिया लिख दो, पावर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा और पावर एक कम हो जाएगा, 3 था तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए सेट करते हैं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 5 इंटू 1 5 हो गया, 3 2 ज़ा 6Q हो गया प्लस 2 3 ज़ा 6Q का स्क्वायर हो गया। ये आपका आया सॉरी मार्जिनल कॉस्ट है आपका, क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए इसको भी कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो कर ले, पहले नोट कर लो आप, पहले इसको नोट कर लो। दो चीज़ें हमारी हो गई, एवरेज कॉस्ट आपने निकाल लिया इधर पे और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाल लिया। इसी टाइम में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। पहले हमें जो क्यू की वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, ज़रा आप देखो 5, तो पहले दोनों जगह पे ना 5 पुट कर देते हैं। दोनों केस में जो वैल्यू हमारी दी गई है वो पुट कर देते हैं। व्हेन क्यू कितना दे के रखा है 5, तो 5 पुट करते हैं। एवरेज कॉस्ट हमारा क्या आएगा 100 डिवाइड बाई क्यू की जगह 100 डिवाइड बाई क्यू, क्यू बोले तो 5 प्लस 5 माइनस 3 इंटू क्यू का क्या मतलब होता है 5 प्लस 2 इंटू क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर मतलब क्या होता है 5 5 का स्क्वायर, 5 5 का स्क्वायर। 100 डिवाइड बाई 5 आपका कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 20 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 5 ज़ा कितना होता है 15, प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 20 प्लस 5 25 माइनस 15 प्लस 25 इंटू 2 कितना होता है 50। 25 माइनस 15 किया कितना आता है 10 प्लस 50, तो ये आपका बन जाएगा 60। तो एवरेज कॉस्ट हमारा आ गया 60। क्लियर है। सिमिलर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना सेम वही, क्यू कितना दे के रखा है 5 5 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा है 5 माइनस 6 इंटू क्यू का वैल्यू पुट किया 5 प्लस 6 इंटू क्यू का स्क्वायर है, क्यू की वैल्यू कितना दिख रही है आपको 5, तो आपको लिखना है 5 का स्क्वायर। क्लियर है। 5 माइनस 6 5 जा कितना होता है आपका 30 प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो 5 माइनस 30, या तो इसको वैसे ही रखो, कोई चेंज मत करो अभी। 25 इंटू 6 किया कितना होता है आपका 150। तो 150 माइनस 30 कर दो कितना आ जाएगा 120, और 120 प्लस 5 बन जाएगा आपका 125। ये आपका क्या मिल गया मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है। एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बच रहा है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बच रहा है, कौन सा, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बच रहा है मार्जिनल। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या बचा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी आपसे पूछ रहे हैं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी आपसे पूछ रहे हैं। मार्जिनल वर्ड का मतलब आपको बताया था मैंने, डेरिवेट करने की बात कर रहे हैं। और डेरिवेट किसको करना है, मार्जिनल के बगल में जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब डेरिवेट करने की बात हो रही है आपको एवरेज कॉस्ट को। तो डेरिवेट कर दो आप,
एवरेज कॉस्ट देखो जरा, हमने फाइंड आउट किया था ना इधर पे, एवरेज कॉस्ट हमने यहीं पे निकाला है। देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट 100/Q प्लस 5, 100/Q+5 क्या है ये, 100/Q+5 माइनस क्या था, -3Q + 2Q का स्क्वायर, -3Q प्लस -3Q + 2Q का स्क्वायर। फिर से डेरिवेट करने की बात आ रही है, तो चलिए डेरिवेट करेंगे यहाँ पे 100/Q। जब ध्यान रखना कि कोई भी नंबर आपका अपॉन में, सॉरी कोई वेरिएबल अपॉन में रहता है तो उसको डेरिवेट करना मैंने सिखाया था, माइनस लगा दो, नंबर में कोई चेंज नहीं होता और पावर ये एक ऐड हो जाता है, तो कुछ भी नहीं तो 1 था, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। नंबर अकेला डेरिवेट करोगे 0 आएगा, क्लियर है। -3Q को डेरिवेट करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, +2 पावर आगे आएगा, मल्टीप्लाई करेगा और पावर 1 कम हो जाएगा। ये डेरिवेट करना टाइप 1 में काफ़ी अच्छे से हमने सीखा है। वहाँ से जिन बच्चों को नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लियर करना। 100/Q², 0 को हटा दो, 3 1 जा हो जाएगा ये 3, +2 2 जा हो जाएगा ये 4Q। कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका आया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो गया आपका। अब आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, फिर से Q की वैल्यू पुट कर दो, कितना दे के रखा था, व्हेन Q कितना दिया था आपको 5, तो वैल्यू पुट करते हैं, -100 में Q का वैल्यू कितना दिया है 5, और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर लिखा है। -3 + 4 × Q कितना दे के रखा है 5। चलिए -100 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -3 + 4 5 कितना होता है 20। किसी को डाउट नहीं होगा। 25 का टेबल पढ़ लो, आ जाएगा -4 -3 + 20। -4 -3 कितना हो जाएगा आपका -7, -7 + 20 कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 13। ये आपका आया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जब आपका कितना दिया था 5। नोट कर लो पहले आप इसको, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जब आपका 5 दिया था तो इतना आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे भी ध्यान रखना, लास्ट में लिख दिया करो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जब आपका 5 था, इसको भी नोट करना आप कर लो। चलिए नोट कर लिया, ये पार्ट आपने पहले ही नोट किया होगा। यहाँ पे भी ऐड कर दो आप, क्लियर है। जो वैल्यू लिखा करो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया करो, ऐसी ध्यान रखना, क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। अब देखो आज के एग्जाम्पल में मैं आपको एक होमवर्क भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो ये जो सम था, जो अक्टूबर 2017 में ये क्वेश्चन बना था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और क्या क्या पूछा जरा वो भी ध्यान देना। एवरेज कॉस्ट पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछा है। और इसका होमवर्क मैं आपको, होमवर्क में देखूँ आपका, होमवर्क में ऐड सॉरी आंसर में ऐड करा देता हूँ। कौन से ईयर का, 17 का है। इसका आंसर मैं ऐड करा दे रहा हूँ, आप लोग करके प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर। AC आपका 13 आ रहा है, मीन्स एवरेज कॉस्ट आपका 13 आएगा, जिसका आंसर आएगा एक ज़रूर मेंशन करना। मार्जिनल कॉस्ट 21 आ रहा है। और नेक्स्ट बात करें तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपका जो आ रहा है 1.02, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट 1.02। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट प्रॉपर निकाल लेना। आई थिंक शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, क्योंकि मुझे 2 डाउट लग रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस करा था, 2 में से कोई एक आंसर आपका आना चाहिए।
इसे ध्यान देखना, दो में से कोई एक आंसर आपका राइट आना चाहिए। वैल्यू देख ले सही है, यक्स अपना कितना दिया 10। क्लियर है? तो आई थिंक क्लियर होगा, आंसर जरूर मैच कर लेना जो मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे 22 क्लास मतलब 17, इसके बाद की जो क्लास आने वाली है वो ध्यान रखना, रेगुलर क्लास आप लोग का 17 का 18 दोनों में कंटिन्यू पूछा है। बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करूँ, बीएमएस क्लास में आप लोग का ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट विथ मिनिमाइजेशन था। तो मिनिमाइजेशन का एक अलग सीरीज आएगा, मतलब कंटिन्यू आगे क्लास करेंगे वहाँ पे देखेंगे। और ये टॉपिक मतलब 2 क्लास और आएगी, 17 रेगुलर 18 रेगुलर। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले कॉन्सेप्ट पे। और उसके बाद इलास्टिसिटी कंप्लीट होने के बाद उसमें भी सेम पैटर्न चलेगा, पहला एक बेसिक सम दूंगा, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से वो भी एक है। 5 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाला, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसीलिए इन सब की क्लास मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी जहां भी क्वेश्चन बने हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ। जितने भी पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है ना, सबसे प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक से आपका 20 से 25 मार्क्स जो आपको दिखने वाला है बीकॉम क्लास, पूरा स्कोर कवर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करेंगे अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होमवर्क ज़रूर ऐड कर लेना।